देखते हैं संसद पार्लियामेंट से संबंधित एमसीक्यू हैं कि भारत की संसद में जो शामिल होते हैं, भारत संसद में कौन कौन शामिल होते हैं। तो भारत की संसद में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद इनसे ही मिलकर बनती है। संसद जो बनती है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार जो है संघ के एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बनेगी। संसद केंद्र सरकार का एक विधायी अंग है और भारत के सर्वोच्च विधायी निकाय है और संसद के मुख्यतः निम्न कार्य हैं: विधायी कार्य, वित्तीय कार्य, अर्धन्यायिक कार्य और कार्यपालिका शक्ति। यद्यपि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता परंतु उसका अभिन्न अंग होता है। नेक्स्ट देखते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 112 के ये अंतर्गत हैं। और नेक्स्ट है भारतीय संविधान का संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है। भारतीय संविधान में संसद की योग्यता कौन सा जो अनुच्छेद है जो संसद की योग्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है? जैसे उपराष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 66 योग्यता रखता था, उसी प्रकार से संसद की सदस्यता के लिए कौन सा अनुच्छेद योग्यता रखता है? अनुच्छेद 84, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है अनुच्छेद 84 जो है संसद की सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण करता है। अनुच्छेद 84 क्या कहता है कि संसद के सदस्य चुने जाने की योग्यता से संबंधित है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु राज्यसभा के लिए 30 और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। उसे यह कहते हुए शपथ या प्रतिज्ञान करना चाहिए कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की संसद के द्वारा आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक पारित किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर किस वर्ष? ये 2022 में किया गया था। संसद के द्वारा आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक पारित किया गया था 2022 में। संसद के द्वारा आपराधिक प्रक्रिया यानी पहचान विधेयक 2022 2022 यानी कि अप्रैल में पारित किया गया था। इस विधेयक ने औपनिवेशिक युग के कानून कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 को प्रतिस्थापित किया था। यह अधिनियम अपराधियों के साथ साथ अपराधों के आरोपियों के शारीरिक और जैविक नमूने लेने के लिए कानूनी मंजूरी देता है। भारत संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस मामले में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधायिका को है? डाक एवं तारका, इसमें है डाक एवं तारका। ऑप्शन नंबर डी था डाक एवं तारका। भारत संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत विषयों की 3 सूची बनाई गई थी। कौन कौन सी? संघ सूची बनाई गई थी, राज्य सूची बनाई गई थी, एक बनाई गई थी समवर्ती सूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है एक 3 सूचियां बनाई गई थी: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची विभाजित की गई थी। अवशिष्ट विषयों संघ को प्रदान किए गए थे। डाक एवं तार के मामले में कानून बनाने का जो अधिकार है केवल संघीय विधायिका या संसद को है, जबकि कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य और कारागार, जेल आदि ये राज्य की सूची में आती हैं, जिस पे राज्यों की विधायिका के कानून बना सकती है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ाने या उसे बाहर करने का अधिकार किसके पास है? कानून के द्वारा। एक प्रस्तावित विधायी कानून का जो मसौदा है वो क्या है? विधेयक एक प्रस्तावित विधायी कानून का एक मसौदा है।
वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तैयार किया गया था? जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसे तैयार किया गया था? अनुच्छेद 140 के तहत। इसमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? जो भारतीय संसद का इसमें हिस्सा नहीं है वो कौन सा है? देखो, भारतीय संसद का हिस्सा लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, लेकिन विधान परिषद इसका हिस्सा नहीं है। भारत संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का जो उल्लेख किया गया है वो जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा समाहित है। विधान परिषद एवं विधानसभा राज्य विधानमंडल के भाग हैं। राज्य विधानमंडल के भाग है विधानसभा और विधान परिषद। नेक्स्ट दिया है कि भारत संविधान के गणतंत्रात्मक होने का क्या कारण है? जो गणतांत्रिक जो है वो होने का क्या कारण है? वो है अधिकार एवं बिल का शामिल होना, कोई वंशानुगत तत्व नहीं है। एक निर्वाचित सदस्य के लिए प्रदान करना। भारतीय संविधान में जो गणतांत्रिक होने का जो कारण है वो है एक निर्वाचित संसद के लिए प्रदान करना। संसद केंद्र सरकार के विधायी अंग है। संसद प्रणाली जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। और जो है भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद का एक विशिष्ट केंद्रीय स्थान है। भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। संसद के सदस्यों का निर्वाचन लोगों के द्वारा होता है, इसलिए भारतीय संविधान गणतांत्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य संसद की अनुमति के बिना दिन की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर देता है। वो है 60 दिन। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति संसद के अंग है। यदि इसके अंतर्गत कोई भी संसद सदस्य यदि संसद की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित यानी कि वो ना पहुँचे तो अनुपस्थिति रहता है तो सदन उसकी सदस्यता को समाप्त कर सकता है। और संसद सदस्य को दिए गए विशेष अधिकार के अंतर्गत किसी भी संसद या समिति सदस्य को अधिवेशन या बैठक के समय अथवा बैठक के 40 दिन पूर्व पश्चात की अवधि तक गिरफ्तार से उन्मुक्ति प्रदान की गई है, बशर्ते मामला फौजदारी का न हो। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? विधानसभा। निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को पेश कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को पेश कर सकता है? संसद के किसी भी सदन में मंत्री। संसद के किसी भी सदन में मंत्री जो है सरकारी विधेयक को पेश कर सकता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई? में 1952 से ये अस्तित्व में आई। भारत के संविधान के तहत प्रथम आम चुनाव सन 1951 में संपन्न हुए थे और प्रथम निर्वाचित संसद सन 1952 में ये अस्तित्व में आई थी। उल्लेखनीय है कि प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था और 3 अप्रैल 1952 को प्रथम राज्यसभा का गठन किया गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच जो अधिकतम समय है वो 6 माह का रहता है। नेक्स्ट है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का जो है अंतराल रहता है, अर्थात संसद के सत्र को कम से कम
वर्ष में 2 बार बुलाया जाना चाहिए। संसद के सत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 85 में प्रावधान किया गया है कि भारत में कोई भी निश्चित संसदीय कैलेंडर निर्धारित नहीं किया गया है और बजट जो है, बजट सत्र सबसे लंबा सत्र है और मानसून सत्र, एक वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र सबसे लंबा सत्र, एक मानसून सत्र है, एक शीतकालीन सत्र है। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था? ये कब पेश किया गया था? ऑप्शन नंबर इसका सी है, 1968 में से पेश किया गया था। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए जो सक्षम प्राधिकारी कौन है? संसद। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए जो सक्षम प्राधिकारी है वो है संसद। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की सीटों की जो संख्या है 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? इकतीसवें संविधान संशोधन जो 1973 में हुआ था, उसके द्वारा जो है लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। भारत का संविधान 31वें संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई थी तथा केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था। भारत संविधान का संशोधन संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है जो संसद के द्वारा किए जाते हैं। संसद में के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं? स्थगन बोलते हैं उसे। ऑप्शन नंबर इसका सी। भारत संविधान के भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो वैधानिक सत्ता है वो अधिकार किसको प्राप्त है? वो भारत की संसद को है। भारत के किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था? 2006 में। भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम जो पारित किया गया था वो 2006 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा दिवालिया व शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2018 की विशेषताओं में से एक है? वित्तीय लेन देन के रूप में अपनी स्थिति को पहचान कर घर खरीदारों की राहत के लिए वित्तीय लेन देन के रूप में अपनी स्थिति को पहचान कर घर खरीदारों की राहत में दिवालिया व शोधन अक्षमताओं अध्यादेश 2018 में एक वित्तीय लेन देन के रूप में अपनी स्थिति को पहचान कर घर खरीद में राहत प्रदान करने की बात की गई है। साथ ही इस विधेयक में सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योगों की राहत प्रदान करने की बात भी की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी समिति संसद के प्रत्येक सदन में होती है? इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी समिति संसद के प्रत्येक सदन में होती है? याचिका समिति, व्यापार परामर्शदायी समिति और विशेषाधिकार समिति। संसदीय समिति वर्तमान व्यवस्था का अपरिहार्य अभिन्न अंग है। संसदीय समिति का गठन संसद के द्वारा अनुच्छेद 118 के भाग 1 के अंतर्गत निर्मित प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के तहत किया जाता है। अस्थायी समिति है तदर्थ समिति और अस्थायी समिति। इस समिति के अंतर्गत ऐसी समितियां आती हैं जो संसद के दोनों सदनों में
कार्य करती है। याचिका समिति याचिका पर विचार करने हेतु गठित समिति का गठन किया जाता है। यह समिति संसद के दोनों सदनों में गठित की जाती है। लोकसभा की याचिका समिति 15 सदस्यों तथा राज्यसभा की याचिका 10 सदस्य के होती है। विशेषाधिकार समिति, इस समिति का कार्य जो है सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना है। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति 15 सदस्यों और राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति 10 सदस्यों की होती है। देखते हैं व्यापार और परामर्शदायी समिति। यह समिति सदन के कार्यक्रम और समय सारणी को विनियमित करती है। लोकसभा की समिति में कुल 15 सदस्य, राज्यसभा के सदस्य में 10 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सभापति अपने अपने सदन की कार्य मंत्रणा समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय जो है समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय हैं? वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट, ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसे 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया था? ऑप्शन नंबर सी है रामनंदन समिति। रामनंदन समिति जो थी इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार भी कर लिया था ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर। ओबीसी वर्ग क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त 3 सदस्यीय समिति रामनंदन समिति 1992 थी, जिसे 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार भी कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस राजनीतिक दल के थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आईएनसी के सदस्य थे। आईएनसी इसके राजनीतिक दल के थे। निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? जो नियमित सत्र नहीं है वो कौन सा है? ग्रीष्म सत्र। मानसून सत्र है, शीतकालीन सत्र है, बजट सत्र है, लेकिन ग्रीष्म सत्र नहीं है। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है और भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। सामान्यतः प्रति वर्ष संसद के 3 सत्र या अधिवेशन होते हैं। पहला बजट अधिवेशन जो फरवरी से मई तक चलता है, और मानसून अधिवेशन या सत्र उसे जुलाई से अगस्त तक चलाते हैं और शीतकालीन है नवंबर से दिसंबर तक चलता है। राज्यसभा में एक वर्ष में 4 अधिवेशन होते हैं। भारत संसद के संबंध में जो विषम का पता क्या है, जो विषम है उसका पता क्या है, वो बी है, ग्रीष्म सत्र, क्योंकि ये होता ही नहीं। किस वर्ष में भारत की राज्यसभा का जो अक्षति पूर्वक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था? 2016 में। और नेक्स्ट देखते हैं भारत की जो समेकित निधि, वह निधि है जिसमें भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। भारत की संचित निधि से धनराशि जो खर्च की जाती है वो संसद की मंजूरी से होती है। भारत की संचित निधि से जो धनराशि खर्च की जाती है वो संसद की मंजूरी से खर्च होती है। नेक्स्ट है भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय के द्वारा ये पेश किया गया था? वित्त मंत्रालय के द्वारा। भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय के द्वारा से पेश किया गया था? वित्त मंत्रालय के द्वारा। अब देखते हैं राज्यसभा से संबंधित MCQ, ये नेक्स्ट वीडियो में है।